कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जे होप से कहता है, सर आप मुझे ये बताएंगे कि ताई के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था। जंगकुक, तुम्हें पता है तायोंग मुझसे नफ़रत क्यों करती थी? ये सुनकर जंगकुक हैरान होता हुआ कहता है, नहीं सर, मुझे कभी ताई ने बताया नहीं। तुमने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की उससे। जंगकुक थोड़ा शांत होता है और फिर अपना सर झुका लेता है। जेहोब उसे बताने लगता है। काय जबरदस्ती ताई को किस करने की कोशिश कर रहा था। काय का हाथ ताई की गर्दन में था और वह ताई के गले तक अपना हाथ रखकर उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगता है। इतने में एक लड़का क्लासरूम में एंटर होता है। जैसे ही वह देखता है कि काय ताई के साथ जबरदस्ती कर रहा है, वह हैरानी से उसे देखने लगता है। काय उसे डेथ ग्लेयर के साथ देखता है और ताई को छोड़ उसका कॉलर पकड़ता हुआ कहता है, अगर तुमने किसी को बताया ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लड़का डरता हुआ हाँ में सर हिला देता है। काय उसे छोड़ता हुआ कहता है, गुड बाय, चलो जाओ यहाँ से। इतने में ताई भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर काय उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेता है और उसका चेहरा दीवार पर लगाकर उसके नेक पर लिक करता है और ज़ोर से उसके नेक पर बाइट करता है, जिससे ताई ज़ोर से चिल्लाती है। काय उसका मुंह बंद कर देता है और अपना हाथ उसके शर्ट के अंदर डालने लगता है। ताई खुद को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, पर काय की मस्कुलर बॉडी के सामने ताई बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इतने में वह लड़का घबराता हुआ उस रूम से जाने लगता है। दूसरी साइड से जेहोब उस लड़के को घबराए हुए देख उस लड़के के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ बेटा? लड़का बार बार उसी रूम की तरफ देख रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। जेहोब को थोड़ा सा शक होता है। वह उस रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, वह देखता है कि ताई बेंच पर लेटी हुई है और काय के शर्ट के आधे बटन खुले हुए हैं और वह ताई के ऊपर लेटा हुआ है। ये देखकर जेहोब शॉक में जोर से शाउट करता है, काय! काय फौरन ताई के ऊपर से उठता है। सर आप? जेहोब काय के पास जाकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ताई तुरंत खड़ी हो जाती है और वह अभी भी रो रही थी। वह खुद को ठीक करती हुई रोती हुई वहां से निकल जाती है। जेहोब काय का कान पकड़कर उसे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाता है। मिस्टर जेहोब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप काय से पूछिए सर। काय, क्या किया तुमने? काय चुपचाप खड़ा हुआ था। ये क्या बताएगा? मैंने इसे अभी तायों के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा है। क्या? काय ये क्या बोल रहे हैं? नहीं पापा, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो तुम बताओ, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो तो मुझे ताई लेकर वहाँ गई थी। पापा, वो तो तायों बोल रही थी, वो मुझे वहाँ लेकर गई थी। मैं इसमें मैं क्या करता? मिस्टर जेहोब, तायों कहाँ पर है? सर मेरी बात सुनिए, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। आपको कुछ नहीं पता जेहोब, आजकल सीधी सादी लड़कियाँ ही टेढ़े काम करती हैं। पर सर, देखिए मिस्टर जेहोब, आप इस मामले से दूर रहिए, वरना मैं आपको भी इसका मामले में घसीट दूंगा। देखिए सर, जेहोब, आपकी माँ बीमार है ना, और आपके घर में सिर्फ आपके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। तो अगर मैं आपके सर्टिफिकेट में रेड मार्क कर दूं तो नहीं सर,
तो दूर रहिए इस मामले से, वही आपके लिए बेहतर होगा। और तायोंग को बुलाकर लेके आइए। तायोंग अपना बैग उठाकर स्कूल से रोती हुई बाहर जा रही थी। तभी एक पीएन दौड़ता हुआ तायोंग के पास आता है और उसे प्रिंसिपल ऑफिस में आने के लिए कहता है। ताय प्रिंसिपल ऑफिस को जाने लगती है। जैसे ही वह प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर करती है, वह देखती है कि जे-होप, प्रिंसिपल और काय वहाँ पहले ही खड़े थे। प्रिंसिपल तायोंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को उस रूम में बुलवाया था। ताए आंसू से भरे आंखों से हैरानी से काय को और प्रिंसिपल को देखती है और फिर कहती है, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो ये। ताए की बात पूरी होने से पहले ही प्रिंसिपल कहता है, तुम दिखने में तो इतनी सीधी सादी हो और काम ऐसे करती हो। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जे-होप सर से पूछ लीजिए। ताए एक सांस में ये सब बोल जाती है और एक आंस लेकर जे-होप की तरफ देखती है, पर जे-होप की आंखें नीचे झुकी हुई थी। सर बताइए ना आप। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हारे ये झूठे आंसू का कोई फायदा मुझ पर नहीं होने वाला, समझी। तायोंग, मैं तुम्हें 1 मंथ के लिए रेस्टिकेट करता हूँ और तुमने पूरे स्कूल का माहौल ख़राब कर रखा है। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए रेस्टिकेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेव रहा ना तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूँगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे। अभी तो तुम्हें सिर्फ 2 महीने हुए हैं आए हुए और तुम ऐसे काम करने लग गई हो। ताए अपना सर झुका लेती है और हल्के से कहती है, सॉरी सर। ताए की गलती ना होने के बावजूद ताए को सॉरी और रेस्टिकेट किया गया था। जे-होप जंगकुक को बताता है। उसके 2 दिन बाद जिन और ताए मेरे पास दोबारा आए थे। जिन और ताई का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। 1 साल पहले ही उनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उसके बाद उनके रिलेटिव्स ने उनको अपने घर रखा था, पर फिर बाद में उन्हें यहाँ दैग्यू में भेज दिया अकेले। जिन जे-होप से आस भरी नज़रों से कहती है, सर हम काय के ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। क्या आप काय के खिलाफ गवाही देंगे। पर जे-होप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिससे वह मायूस होते हुए वापस चले जाते हैं। उस दिन के बाद ताई ने जे-होप से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। देखो जंकुक, मैं ताई के लिए बोलना चाहता था, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये सब सुनकर जंकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह काय को बहुत मारना चाहता था और उस प्रिंसिपल को भी। जे-होप, मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बहुत अच्छा मानता था, पर आपने क्या किया, एक टीचर होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। सॉरी जंकुक, मैं उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था। ताई ने इतना फेस किया है और मैंने बस उसे दर्द दिया है और उसकी फीलिंग का मजाक उड़ाया है। जंकुक रोने लगता है। जे-होप जंकुक को शांत करवाने लगता है और कहता है, जंकुक शांत हो जाओ, अब तुम्हारे पास दूसरा मौका है सब कुछ ठीक करने का। जंकुक अपने आंसू पोंछता है और फिर कहता है, हाँ, अब मैं ताई को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ताई हमेशा खुश रहे। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।